जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 10 जेकर नाम हवय आरेख। अंग्रेजी में आप मन ओला बोलहू ग्राफ। तो ये अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले आपला मैं ग्राफ का होथे और ओला परिभाषित कैसे करे जा सकत है ये ला बताया। ओकर बाद हमन जो कुछ स्थिति होते कुछ जगह ओला ग्राफ में कैसे दर्शा सकत हन ये ला समझें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए आज हमन पढ़बो कि निर्देशाक्ष और तल काला बोलते। ठीक है, ग्राफ में निर्देशाक्ष और तल का होते। अंग्रेजी में आप मन एला बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस और सरफेस। ठीक है, तल ला बोल देथन हमन सरफेस, जिन ला सतह भी बोले जा सकत है। और ये जो निर्देशाक्ष है ओला बोलबो हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलो शुरू करथन। तो आपन एकर पहली वाला वीडियो ला देखे हो तो बहुत ज़्यादा आप ला समझ माही काबर जो पहली वीडियो बनाए हो एकर से ओकर से कुछ मिलता जुलता हवय। ठीक, तो पहली तो एला जो निर्देशांक है एला समझाओ एकर अर्थ का होई। एला तोड़ के लिख देथन निर्देश धन अक्ष। ठीक है, तो अक्ष के का अर्थ होते। तो अक्ष दो प्रकार के होते। ठीक है, अक्ष का होते दो प्रकार के अक्ष होते। ठीक है, एक तो होते क्षैतिज अक्ष। ठीक है, जिन ए प्रकार से रहिथे और एक होते ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, जिन हाँ ऊपर से नीचे की ओर रही। ठीक है, तो आप मन ला समझ में आगे हुई कि ये में यदि मैं बोला हूँ कि दो ठो अक्ष हवय तो क्षैतिज अक्ष कौन हरे और ऊर्ध्वाधर अक्ष कौन हरे। ठीक है, तो आप मन ये जो देखा था, ठीक है, ये वाला जिन ला हमन हाँ अंग्रेजी में चाहो तो आप मन हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल सकत हो और एला वर्टिकल एक्सिस बोला। तो ये वाला जो आप मन देखा था ये हरे क्षैतिज अक्ष। ठीक है, एला अंग्रेजी में बोला हॉरिजॉन्टल और येला आप मन हाँ अंग्रेजी में बोला वर्टिकल एक्सिस। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते। आप मन ला बताएं कि अक्ष मतलब दो प्रकार के, एक क्षैतिज अक्ष एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर के अर्थ हवय खड़ी। ठीक है, और क्षैतिज ला दूसरा शब्द अपन बोल सकत हो आढ़ी। ठीक है, तो ये का हो गए, ये आढ़ी हवय और ये का हवय खड़ी हवय। तो बिल्कुल आप ला समझ में आ गया होई कि ये वाला जो अक्ष हवय एला हमन क्षैतिज अक्ष बोलतन। ठीक है, और क्षैतिज अक्ष ला मैं आप मन ला एक पहली वीडियो में बता रहे हूँ, हमन दिशा के माध्यम से समझे के प्रयास करे रहें। ये ला मैं आप मन ला बता रहे हूँ कि ये पूर्व दिशा हरे। ठीक है, पूर्व दिशा और साथ ही ये दिशा में कोई भी आप मन संख्या लू तो ओकार ही धनात्मक। ठीक है, एकर जस्ट विपरीत हवा पश्चिम दिशा। ठीक है, संगवारी होएला आप मन अपन जानकारी बर लिख लहा। ठीक, कि निर्देश धन अक्ष। अक्ष दो प्रकार के। ठीक है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज मतलब ऐसे और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे। ठीक है, तो आगे थोड़ा बढ़थन एला आप मन लिख लहा। तो वो एती वाला का बोलथन हमन पूर्व बोलथन और एती वाला का बोलथन पश्चिम। ठीक, अब पश्चिम बोलथन तो ये जब ओती वाला धनात्मक लेथन तो एती वाला का लेथन हमन हाँ ऋणात्मक। ठीक, ये मैं दर्शा देता हूँ ऋणात्मक और ये हो गए पश्चिम। ठीक, और एती वाला बता रहे हूँ कि उत्तर बोलथन, ऊपर रहला उत्तर और येहू धनात्मक रहिथे। और एकर जस्ट विपरीत एती बल ले लेथन दक्षिण ला और ये हा ऋणात्मक रहिथे। ठीक, और ये मेरे जो है केंद्र बिंदु रहिथे ओ। ठीक, अब यदि आप ला बोल दिया जाए
कि ये जो पूर्व हवा है बोला मैं एक्स से दर्शाना चाहता हूँ, ठीक है, कैपिटल एक्स से, और ये जो हवा है येला हमन एक्स डैश से दर्शाबो, ठीक है। इसी प्रकार जो उत्तर हवा है ओला वाई से दर्शाना है, ठीक है, और एकर विपरीत एला वाई डैश से दर्शाबो, ठीक है। तो आप मन ला समझ में आ जाना चाहिए कि क्षैतिज अक्ष कौन हरे, तो एक्स डैश वाला अक्ष का हरे क्षैतिज अक्ष, ठीक है। क्षैतिज अक्ष मतलब का कौन सा ही, ये एक्स डैश है ना। और यदि ऊर्ध्वाधर आपसे पूछे जाए तो ऊर्ध्वाधर में आप मन कौन ला डाल है, वाई डैश ला, ठीक। तो संगवारी हो यहाँ तक के आप मन हाँ समझ गए हो कि ये जो चित्र हवा या जो तल हवा वो में दो प्रकार के अक्ष होते, ठीक है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज ला हमन एक्स और एक्स डैश से दर्शाबो या x1 बोल लो, और वाई ला और जो ऊर्ध्वाधर हवाई अक्ष ओला वाई और वाई डैश से दर्शाबो, ठीक है। अतका कन समझ में आ गए। तो ये तो अभी तक अक्ष के बात हो गए। अब आथन हमन तल में, तो तल के मतलब का समझते हो, जैसे आप मन जूता पहनते हो तो जूता के नीचे तल्ला रही थे, तो ओला तल्ला काबर बोलते, काबर ओहा कोई जमीन के तल में का रही थे ओला रख देथन बराबर। तो यही प्रकार से ये जो ग्राफ हवा, ठीक है, तो ये ला कागज के तल ही हमन का बोल देबो, निर्देश तल, ठीक है। कागज के तल ला हमन हाँ निर्देश तल बोल देथन, ठीक। अब आप मन बर कागज के तल रही काबर आप मन कॉपी में बना है, लेकिन हमार बर ये जो व्हाइट बोर्ड है यही है का हरे, निर्देश तल हरे, ठीक है। और ये जो निर्देश तल हवे, ये जो पद्धति के उपयोग सबले पहली वैज्ञानिक रेने डिकार्ड करे, ठीक है। ये मेरा समझ लो कि कागज का तल, ठीक है, यही ला हमन का बोल देथन, निर्देश तल, ठीक। और ये निर्देश तल के उपयोग सबसे पहली कौन करी, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक रेने डिकार्ड, रेने डिकार्ड, ठीक है। ये वैज्ञानिक के नाम हरे। तो ये है एकर उपयोग करी। ओकर बाद एला एकर याद में ये निर्देश तल के नाम ला बदल के का बोल दिए जाते, कार्तीय तल, ठीक है। अंग्रेजी में बोलबो एला कार्टेशियन सरफेस, ऐसे बोल सकत हन, ठीक है। तो अतका कन आप मन ला समझ में आ गए अभी तक कि निर्देश और तल का होते। तो निर्देश अक्ष में बताएं कि दो प्रकार के अक्ष होते, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज ला एक्स और एक्स डैश से दर्शाथन, है ना, और जो ऊर्ध्वाधर है ओला वाई डैश से दर्शाथन, ठीक है। और साथ ही तल, तो तल का बोलथन, कागज के तल ही निर्देश तल बोले जाए। ओकर बाद ये जो पद्धति है एकर सबसे पहली प्रयोग वैज्ञानिक रेने डिकार्ड का करीज, एकर प्रयोग करीज। तो एकर सेती एकर जो ये आप मन देख सकत हो, एकर याद में का है, कार्त लिखा है, तेला कार्ती तल बोल देते, काला ये निर्देश तल ही कार्ती तल बोल देते, ठीक। अब अतका कन तो आप मन समझ गए हो, एला आप मन का करो, लिख लो, समझ लो। अब मैं मिठात हूँ, ठीक है। अब आगे मैं आप मन ला बताहा कि कुछ बिंदु के हमन कैसे ज्ञात करथन। निर्देशाक्ष पर, मतलब जो निर्देश अक्ष हवा, ये आप मन देख सकत हो कि ये जो अक्ष हवा वो का करते, कुछ ना कुछ निर्देश देते। निर्देश के मतलब जैसे आदेश हो गए, निर्देश हो गए, उपदेश हो गए, ऐसे कुछ ना कुछ वह बोल ही हमन ला कही, ठीक है। तो हमन देखबो कि ये निर्देश अक्ष में कौन से प्रकार से हमन बिंदु के स्थिति ला दर्शा सकत हन, ठीक है। तो जैसे ये धनात्मक बोले हैं, ठीक है, तो इला मैं क्या कर देता हूँ, धनात्मक,
ये का हो गए धनात्मक हो गए, इहू डहर धनात्मक और इहू डहर धनात्मक और इहू डहर एला ले लो। ठीक, अब संख्या दर्शाओ, एती बार का रही धनात्मक संख्या रही तो एती बार 10 20 30 ऐसे ले लो। ठीक है, एक बीच में छोटे 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 और बिंदु है जिन मन ए बीच के इकर गिनती ला दर्शाही। ठीक है, उसने एती बार ले सका था, एती बार का रही ऋणात्मक रही। ठीक है, तो ये ला आप मन ले लो ऋण 10 ले लो, ओकर बाद ऋण 20 और ऋण 30। ठीक है, ये में ऋणात्मक रीत है और एक बीच में का हवे और गिनती मन हवे। अब ये प्रकार से एती बार ऋणात्मक रही। ठीक है, तो ये एमएलए लिखाता ही ऋण 10 ऋण 20 ऋण 30। ठीक है, जैसे संख्या रेखा में आप मतलब बता रहे हो समझा रहे हो कि संख्या रेखा ये प्रकार से बनते। ठीक, वही प्रकार से ये धनात्मक रीत है तो ये 10 ये 20 और ये 30। ठीक, तो ये प्रकार से संख्या रेखा के निर्माण होते या हमन ग्राफ में संख्या रेखा के उपयोग करथन। ठीक है, धनात्मक डहर धनात्मक संख्या लिख दें, ऋणात्मक डहर ऋणात्मक। ठीक, और दिशा मन भी आप मन जाना था। अब जैसे कि आप मन जान रहे हो कि जिसे मैं आप मतलब बता रहे हूँ कि ये मेरा का हुआ है 5वीं के झंडा, कौन मेरा मान लो ये मेरा हवा हमार 5वीं के झंडा। ठीक है, कक्षा 5 का झंडा। ठीक, ये मेरा हवा ये प्रकार से। ठीक है, तो आप मन ला पता है कि एकर स्थिति का होही है ना, या फिर एला हमन कैसे दर्शाथन। तो देखो कभी भी कोई भी निर्देश अंक लिखे जाए। ठीक है, आप मतलब थोड़ा देर पहले बताओ कि निर्देश अंक का होते। तो निर्देश अंक ठीक है, एला आप मन हाँ निर्देश धन अंक हरे तो एला आप मन शॉर्टकट में बोला निर्देशांक। ठीक, निर्देश धन अंक का हो गए निर्देशांक। तो ये का हरे निर्देश धन अंक मतलब ऐसे अंक जिन हमन ला कोई निर्देश दे, कोई आदेश दे, कोई सूचना दवाए। ठीक है, तो निर्देश अंक ला हमन कैसे लिखथन, ये x और y अक्ष के रूप में लिखा थे। ठीक है, शुरू जिन लिखा ही वो x अक्ष के संख्या रही है ना, मतलब x अक्ष के ऊपर निर्भर है ना, मतलब x अक्ष से निर्देश दिए जाही और दूसरा जो है y अक्ष के। ठीक है, तो यही प्रकार से यदि आप मन का निर्देश अंक लिखो तो का ही एकर x, y आही। ठीक है, और एमा x के मान कारी थे ऋणात्मक री थे है ना, तो वो कौन में ले गे हवा तो देखो ऋण 30। तो x के मान का हो गया ऋण 30 है ना, और y कारी थे धनात्मक। का बार आप मतलब चतुर्थांश पढ़ाए हों तब बता रहे हूँ कि पहला जो चतुर्थांश हवा वो कैसे रीत है, जो पहला चतुर्थांश होते है वो दोनों धनात्मक रीत है। ठीक है, ये आप मतलब पुराना वीडियो में बताए हो का बार इहू और इहू दोनों का हो जाते धनात्मक, ये का रीत है। तो ये है एक अक्ष है एक ऋणात्मक रीत है और y अक्ष धनात्मक है ना, और ये कैसे रीत है तो एमा एक अक्ष ऋणात्मक होते और y अक्ष भी ऋणात्मक, तो एक दोनों ऋणात्मक हो जाते। और एमा एक अक्ष धनात्मक हवे और y अक्ष ऋणात्मक। ठीक है, तो आप मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे भी ये कोई निर्देशांक लिखे जाही तो ओमा 2 अक्ष रही और x अक्ष पहली लिखाही और y अक्ष के जो बिंदु रही वह बाद में लिखाई। ठीक, तो ये प्रकार से एकर कार्य थे धनात्मक। तो देख लो इतनी बार 20 हवे। ठीक, और ये प्रकार से का हुई हमन कक्षा 5वीं के झंडा के निर्देशांक बताएं जो कि ऋण 30 और 20 हरे। ठीक, अब आगे बढ़थन ये मन ला आप मन लिख लहा
अब यही प्रकार से ये मेरे को मान लो कि कोई कक्षा छठवीं के झंडा हुआ है, ठीक है, ये कक्षा छठवीं के झंडा तो एकर निर्देशांक का हो जही, ठीक है, ये ला हमन बोलथन निर्देशांक। निर्देश देवत है, ये बतावत है कि ये जो बिंदु हवय वो में एक्स अक्ष के निर्देश ये हवय और वाई में ये हवय, ठीक है। तो एमा दोनों ऋणात्मक होते, दोनों ऋणात्मक होई, ठीक है। तो एक्स अक्ष से का मिल गया हमन ला ऋण 30 और वाई अक्ष से ऋण 20, ठीक है। तो ये है का होई, एकर निर्देशांक होई ये वाला अक्ष के, ठीक। और वैसने यदि एती बार एक और झंडा बना दिया जाए, ये मेरा, और एला नाम दे देथन कक्षा 7वीं का झंडा, ठीक। तो एकर निर्देश अंक का होई, तो देखो एमा ये एक सह धनात्मक रीथे, एक से 30 हवे, देखो एक अक्ष में कौन से बिंदु से आए है 30, तो 30 धनात्मक रही। एमा ओकर बाद ये वाला है ऋणात्मक रीथे y है, तो 20 है का रही ऋणात्मक, ठीक। अब एती बार और देख लो, ये मेरा कोई झंडा है मान लो जो कि कक्षा 8वीं के हरे, ठीक। अब एकर निर्देशांक बताओ, तो दोनों धनात्मक रीथे, तो एक्स अक्ष में का हुआ एकर निर्देशांक 30 और वाई अक्ष में का हुआ 20, ठीक। तो ये तरीका से आप मन निर्देशांक ला दर्शाए बर सीखे हो, ठीक, कि कोई भी वस्तु है, बिंदु है, तो ओकर निर्देशांक कैसे दर्शाबो, ठीक है। निर्देश धंग अंक मतलब कोई अंक हा हमन ला निर्देश दी, ठीक है। जैसे ये दोनों अंक ला दऊं कि आप मन ला ग्राफ में दर्शाओ, तो जान डर हा पहला चतुर्थांश में हवा है काबर दोनों धनात्मक है। ओकर बाद देखा कि जो पहला संख्या लिखाते वो एक्स अक्ष में दर्शाए जाते, तो ये एती बार 30 खोज लहा, दूसरा वाई में दर्शाए जाते एकर से 20 खोज लहा। ओकर बाद दोनों देखा तो ये वाला पॉइंट में ये बिंदु है मिल ही आप मन ला, ठीक। अब ये तो हो गए कि बिंदु ला कैसे दर्शाया जाए, ठीक है। अब एकर अलावा निर्देशाक्षों पर हमन बिंदु के स्थिति देखबो, ये का हो गए, तो तल में बिंदु के स्थिति हो गए। अब यदि कोई बिंदु है निर्देशांक में ही आगे निर्देशाक्ष में, तब कैसे कर हा, निर्देशाक्ष कहे के अर्थ है मतलब ये जो लकीर खिंचा है यही ला बोलथन ना निर्देश अक्ष, निर्देशाक्ष। ये अक्ष हमन ला निर्देश देते कति धनात्मक रही कति ऋणात्मक, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ये मेरा बिंदु, ये मेरा मिल गया हमन ला कोई बिंदु है कामा ये 30 में, ठीक है। अब ये बिंदु के आप मन ला का बताना है, निर्देश अंक बताना है, ठीक है। तो एकर निर्देशांक का मिल ही, तो सबसे पहली तो आप मन ला याद होना चाहिए कि x अक्ष y हो ही, x अक्ष के पहली लिखाई y अक्ष के बाद में लिखाई। तो x अक्ष में देखो शून्य से जब चले जाहत कहाँ पर मिला थे वह 30 में मिला थे, एकर से ये ऋण 30 हो गए, ठीक है। अब y अक्ष से देखो तो y अक्ष से ऊपर में कोनो डहर नहीं है ना नीचे में कोनो डहर नहीं है, वो है ये शून्य के ही लाइन में हमें, एकर से y के माने मेरे का हो गए शून्य हो गए, ठीक। तो ये जो बिंदु हवा, ठीक है, एकर निर्देशांक का हो गए ये वाला हो गए, ठीक। और कोई बिंदु ले लो, जिसे ये मेरे ये वाला बिंदु ला ले लेथन, ठीक। अब ये वाला बिंदु देखा तो एक पहली एक अक्ष से देखा वेला एक y लिखाई एक अक्ष में, तो एक अक्ष में इसे देखो एक अक्ष में ये केवल शून्य में मिला थे, ठीक है। तो एक अक्ष में एकर मान हो गए शून्य, और y अक्षर में ऐसे देखा जहाँ कहाँ पर मिला थे 20 में, तो y अक्ष में हो गए एकर निर्देशांक 20, ठीक। कौन से बिंदु के, ये वाला के, ठीक है। और ये ला देख लो, ये वाला बिंदु के का हुआ थे निर्देशांक, तो एक अक्ष में देखो
तो x अक्ष में जाही तो 10 20 30 यहाँ तक के पहुँच गए। ठीक है, तो x y के रूप में लिखा ही तो x के मान कहाँ गए 30 में, और y के मान ला देखा, y का मान ऊपर में भी कोनो डहर नहीं है, नीचे में नहीं है, केवल यही रेखा में है बिंदु है, तो y का मान कौन में रहे 0 में रहे। ठीक है, तो ये 0 का बार देखा हो, ये y का मान ले अगर ये रेखा एक कन ऊपर जहाँ तो 1 मिल ही, एक कन नीचे यहाँ तो ऋण 1 मिल ही, लेकिन ये जो बिंदु है 1 और ऋण 1 के बीच में है, मतलब कहाँ में है, शून्य में है। एक y का मान y अक्ष का मान कहाँ मिली मतलब शून्य। ठीक है, वैसने ये वाला जो बिंदु है वाला देख लो, ये वाला बिंदु के का मिली आप मन ला, तो एमा देखा y के पहली तो x के मान ला देखे पड़ी हमन ला, तो x के मान ला देखा अगर ये बिंदु थोड़ा एती रहती तो ऋण में मिलती, थोड़ा एती रहती तो धन में कोई भी संख्या मिलती, लेकिन ये यही रेखा में है, एकर से ती का हो गया शून्य, तो x के मान हो गए शून्य, और y का मान देखा हो तो 10 20 मतलब कहाँ पहुँच गए है ऋण 20। ठीक, तो ये तरीका से ये बिंदु के आप मन हाँ निर्देशांक ला दर्शाए बर सीखे हो, निर्देश धन अंक निर्देशांक। ठीक है, तो आप ला इतना समझ में आगे हो ही उम्मीद करता हूँ कि कोई भी जिसे आप मन ला ग्राफ दिए जाही तब वो में यदि आपसे पूछे जाही कि निर्देश अक्ष में कोई बिंदु हवै और वाला दर्शाओ, तो आप मन दर्शा सकत हो। का पर देखो 4 ठो उदाहरण से बताए हों, चारों डहर एक एक ठो बिंदु ला हम निर्देश अक्ष के ऊपर हिले हन, और निर्देश अक्ष के बिंदु ला हमन का कर देथन दर्शाथन, तो ला का बोल देथन निर्देशांक। ठीक है, निर्देश धन अंक। तो ये काय अक्ष हर, जिसे क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष, तो यही अक्ष में यदि कोई बिंदु ला दर्शाएं तो का कहलागे वह निर्देशांक। ठीक है, और यदि ऊपर नीचे और भी कोई जगह आप मन दर्शाहू कोई भी बिंदु ला जो कि x और y के रूप में रही, ठीक है, मतलब x अक्ष और y अक्ष से मिलके ही बनी वो दोनों बिंदु है, तब बोला हमन निर्देशांक ही बोलबो कि ये अंक मन हमन ला निर्देश देते कि पहला वाला x अक्ष मतलब क्षैतिज अक्ष के हरे और दूसरा वाला है ऊर्ध्वाधर अक्ष के हरे। ठीक है, तो वो कर सहायता से हमन दर्शा लेबो। तो संगवारी हो आज के वीडियो में केवल अतके ही उम्मीद करता हूँ जो आप लोग समझाए के प्रयास करें आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो को लाइक कर ला, चैनल ला सब्सक्राइब कर ला, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला आगे मिलत रहे। और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि कोई गरीब लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ओकर तक ये वीडियो पहुँचाए और वो है शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ समझे लायक नहीं रही इसे माँ। सबसे पहली मैं आप मन ला बताएं कि निर्देश अक्ष काला बोलते, तो 2 प्रकार के अक्ष होते, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। दोनों ला बताएं कि ये जो है बेढ़ा इसे एला हमन क्षैतिज बोलबो, एला हमन ऊर्ध्वाधर बोलबो, है ना। ओकर बाद तल बताएं कि जो कागज के तल है वही ला हमन निर्देश तल बोलथन। काबर कापी में आप मन बर वही हरे ये में एकर ये मेरे हमार का हरे निर्देश तल, ये व्हाइट बोर्ड हरे। काबर मैं आप मन ला एकरे सहायता से निर्देश देवत हूँ। ठीक है, ओकर बाद जो अक्ष बनाए जाते एमा, है ना, क्षैतिज अक्ष और क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष, एला हमन बोलथन निर्देशाक्ष। और ये में जो अंक दर्शाए जाते ग्राफ में ओला हमन बोल देथन निर्देशांक। ठीक है, और ओकर अंदर में जो बिंदु रही ओला बोलबो निर्देशांक बिंदु। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मन ला कुछ बेहतर और जो शुरुआती जानकारी है वो मैं आप मन ला दे पाया। आगे पढ़बो आगे उस सरल हो ही। ठीक है, तो आप मन अतका कन ला समझ जाओ कि कोई भी बिंदु आप मन ला दिए जाही तो ओला दर्शाए कैसे जाते। ठीक है, आप मन चतुर्थांश भी जान डरे हो, तो यदि पहली के जो 2 वीडियो बनाए हों और एला भी देखा तो मोला लगते कि कहीं मेर भी आपके मन में संकोच नहीं आवे,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए हैं। तो मिलबो संगवारी हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।